हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गांधी परिवार के अंदर एक जो फूट दिखाई पड़ रही है उस फूट के विषय में कि भाई ये जो दो ध्रुव बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये दो ध्रुव कहते क्या हैं और वास्तव में ये जो चर्चा चल रही है दोनों ध्रुवों की, क्या इसके अंदर कुछ असलियत है या फिर वास्तव में ये एक ऐसा न्यूज है कि बस एक बबल क्रिएट किया जा रहा है कि गांधी परिवार में ये समस्या है, वो समस्या है, कि वास्तव में असलियत में ऐसी समस्या एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। आइए इसकी पड़ताल करते हैं। और आज का जो विषय है वही है कांग्रेस में सत्ता का संघर्ष बनाम प्रियंका। यानी कि ऐसा मानते हैं जो विशेषज्ञ हैं, वो चर्चा करते हैं इस बात पर, अरे ऐसी बातें निकल करके भी आती हैं कि कांग्रेस पार्टी में दो ध्रुव बन चुके हैं। एक ध्रुव है जो कांग्रेस के जो राजकुमार हैं यानी कि राहुल गांधी, उनके पक्ष में है, और दूसरा जो ध्रुव है वो कहता है कि भाई हमें प्रियंका गांधी को मौका देना चाहिए, क्योंकि 21 वर्ष हो चुके हैं 1995 से लेकर के अभी तक जो राहुल गांधी हैं वो सक्रिय राजनीति में थे, और उनके हिसाब से देखा जाए तो लगभग 95 हार जो है, यानी कि 95 हार अगर सारी जितने इलेक्शन हुए हैं उनके शासनकाल में हो चुके हैं। तो मानते हैं कि अब राजनीति से राहुल गांधी को बिल्कुल एकदम या तो अलग हो जाना चाहिए या फिर उस प्रमुखता से हट जाना चाहिए, और उस प्रमुख केंद्र के रूप में जो हमारी प्रियंका गांधी है उसको आना चाहिए। अब आज मैं इसी पे बात करूंगा कि ये वास्तव में है या फिर एक सिर्फ बबल क्रिएट किया जा रहा है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, और इसके ऊपर एक बात और भी है, मैं आपको बताऊं कि लोग ऐसा मानते हैं कि जो प्रियंका गांधी है उसके जो बाल हैं उसकी दादी पर गए हैं, तो हो सकता है कि वो दादी की तरीका से ही पॉलिटिक्स चला पाए, ऐसा लोग मानते हैं। और लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि वो लोग शायद अभी पुरानी सोच के हो चुके हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा मानते हैं कि अगर आज इंदिरा गांधी होती तो वो पॉलिटिक्स कर पाती, तो फिर वो कहीं ना कहीं या तो वो झुके हुए हैं या उन्हें वास्तव में उतनी समझ नहीं हो पाई है, यानी वो समय के साथ बदल नहीं पाए हैं, अभी वो इंदिरा गांधी वाले टाइम में है। मेरा मानना यह है कि आज भी इंदिरा गांधी होती तो उनकी भी स्थिति यही होती जो आज कांग्रेस की है। उसके कारण मैं आपको बताऊंगा। अब पहले आप देखते हैं कि स्थिति क्या है। बात यह है कि सोनिया गांधी के आशीर्वाद से पार्टी का जो सीधा नियंत्रण है वो राहुल गांधी के हाथों में है। आपको पता है राहुल गांधी जो है अगर कांग्रेस के पुत्र नहीं होते, कांग्रेस के सोनिया गांधी के पुत्र नहीं होते, तो आज वो कांग्रेस के अंदर इस तरीका की जो होते हैं या जिस तरीका से वो चलाते हैं, बिल वगैरह भी फाड़ देते थे पहले, तो वो ऐसा चला नहीं पाते। क्लियर। अब ये सोनिया गांधी का ही उनको आशीर्वाद है, नेतृत्व का रिकॉर्ड 21 साल की राजनीति में 95 से ज्यादा हार जो है उनकी हो चुकी है। प्रमुख सहयोगी केसी वेणुगोपाल को टीम का विश्वसनीय सिपाही माना जाता है। अब ये तो है राहुल गांधी के साइड कि भाई ये मानते हैं जो केसी वेणुगोपाल की भाई राहुल गांधी जो है वो ठीक है, उन्हीं को नेता होना चाहिए और कांग्रेस जो है उन्हीं के इर्द गिर्द होनी चाहिए। अब देखिए, दूसरा जो टीम है यानी कि दूसरा जो ध्रुव है या दूसरा जो ग्रुप है वो ये मानता है कि नहीं, बदलाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पार्टी जो है वो व्यक्ति से ज्यादा बड़ी है, ऐसा बदलाव चाहते हैं, क्योंकि प्रियंका पार्टी का चेहरा बने और नेतृत्व की कमान संभाले। बढ़ता समर्थन, पार्टी के कई बुद्धिजीवी नेता और पत्रकार भी इनके पक्ष में हैं। प्रमुख समर्थक भूपेश बघेल, प्रवीण चक्रवर्ती जैसे नेता इनकी को टीम में हैं। अब दोनों के अलग अलग ध्रुव बन चुके हैं और यह माना जाता है कि भाई ये होंगी तो अच्छी राजनीति होगी और अगर ये है तो खराब राजनीति है। मैं आपको अपनी ओर से बता देता हूं, राहुल गांधी जो है जिस तरीका की अभी कांग्रेस की स्थिति और जो राहुल गांधी जो कर रहे हैं उस तरीका से जो स्थिति कांग्रेस की अभी बनी हुई है, अगर प्रियंका गांधी भी आकर के उसी तरीका की राजनीति करेंगी तो कांग्रेस की स्थिति में कोई भी सुधार होने वाला नहीं है। क्योंकि कांग्रेस की जो पार्टी है उसकी मुख्य जो परेशानी है वो कांग्रेस की विचारधारा है, और विचारधारा के कारण ही उनका जो पूरा कैडर है वो धीरे धीरे जो है जमीनी स्तर से खत्म हो चुका है। यानी कि लोग उस विचारधारा को नहीं मानते या उसको उतना अप्रिशिएट नहीं करते जिस तरीका की जो ऊपर का जो तबका है जो कांग्रेस पार्टी का, वो जो इस तरीका की जो लीडरशिप जो है जिस तरह का डिसीजन लेती है, जो उनकी विचारधारा है, कहते हैं ना कि विचारधारा की लड़ाई है हमारी, तो उस विचारधारा को जमीन पर जो कार्य करता है उससे उस तरीका का जुड़ाव पाता ही नहीं है, और जो वोटर है वो तो बिल्कुल नहीं पाता उससे जुड़ाव। तो ये जो कारण जो कांग्रेस की जो स्थिति है वो कोई ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के अंदर कोई समस्या है कि वो नेतृत्व नहीं दे पा रहे, नहीं नहीं, समस्या विचारधारा की है। समझ गए आप? तो विचारधारा को बदलना पड़ेगा आपको। विचारधारा को लेफ्ट टू मिडल जो विचारधारा थी इनकी, उसको आप फार लेफ्ट की ओर ले गए हैं। समझ गए? और भारत में जो आज की स्थिति है, आप भारत की, मैं भारत की बात करूं, लेकिन पूरे विश्व के अंदर अगर आप फार लेफ्ट बनने की प्रयास करोगे तो आपका राजनीतिक भविष्य शून्य होने वाला है। क्योंकि जिस तरीका से समय व्यतीत होगा तो राइट विंग की जो पार्टी है पूरी दुनिया में उनका जो उदय है वो बहुत तेजी से हो रहा है, और जो लेफ्ट विंग की जो पार्टियां हैं उनका जो सूर्यास्त होने के कगार पर है। उसका किसी और वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा है क्यों, उसके पीछे कारण क्या है। लेकिन आज जो हमारा कार्य है वो है कि कांग्रेस के अंदर जो ये गृह युद्ध शुरू हुआ है ये कहां जाएगा और वास्तव में ये सच है या फिर एक बबल क्रिएट किया जा रहा है। देखिए, एक राजनीतिक दल की जो भविष्य की लड़ाई दो बहन भाइयों के बीच में आकर के अटक गई है। अब मुद्दा यह है कि जो राहुल गांधी को चाहते हैं कि भाई राहुल गांधी जो टीम में रहे या वो मुख्य भूमिका में रहे कांग्रेस के अंदर, उनका लॉजिक यह है कि राहुल गांधी जो है वो युवा हैं, और युवा इतने युवा हैं कि वो टी शर्ट में रहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि गाना भी सुना होगा कि दिल्ली की सर्दी, यानी कि दिल्ली की अपने आप में एक सर्दी है और उसमें भी राहुल गांधी जो है वो टी शर्ट पहन कर रहते हैं। तो वो मानते हैं कि भाई राहुल गांधी एक युवा है और वो जो है टी शर्ट पहन कर रहते हैं, इसलिए उनको लीडर बनना रहना चाहिए। लेकिन ये बहस असल मुद्दा ध्यान भटकाती है और ये बात यहां पर आकर अटक जाती है कि वास्तव में टी शर्ट जो है
क्या वो एक नेतृत्व की काबिलियत पैदा करती है? ये बात तो आएगी ना सामने। क्या वास्तव में कोई व्यक्ति अगर सर्दी में टी शर्ट पहनकर रहेगा, क्या उसको जनता एज ए प्राइम मिनिस्टर क्या उसके चेहरे पर वोट कर सकती है भारत की जनता? तो ये सबसे बड़ी बात है। तो जो इस बात के पक्ष में नहीं है कि भाई राहुल गांधी जो है वो मुख्य भूमिका में रहे, वो कहते हैं कि टी शर्ट जो है वो प्रधानमंत्री पद की कोई भी किसी भी शर्त में से एक शर्त नहीं है। आइए आगे। नेतृत्व पर संकट, 21 साल और 95 से ज्यादा हार हो चुकी हैं। 21 साल में राहुल गांधी जो है 21 साल से सक्रिय राजनीति में है और इसी जो 21 साल के अंदर 95 प्लस जो चुनाव है वो हार चुके हैं। और जो लोग इस बात का जो कहते हैं कि भाई राहुल गांधी को सक्रिय राजनीति से या जिस मुख्य धारा में वो है उससे हट करके या तो एक राजनेता के रूप में रहे या फिर कांग्रेस के मेंबर के रूप में रहे, लेकिन अपना जो प्रभाव है वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इतना ना रखें। राहुल गांधी के लंबे राजनीतिक कैरियर के बावजूद पार्टी लगातार चुनाव हारती रही है। राहुल न तो पार्टी को चुनाव जिता पा रहे हैं और न ही संगठन को संभाल पा रहे हैं। इसे लगातार विफलता के कारण अब उनकी अपनी पार्टी के भीतर ही सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी है तो पार्टी का जो भविष्य है वो उसकी जीत पर टिका होता है। क्योंकि जैसे ही पार्टी हारती जाएगी तो धीरे धीरे जो उसके फंड हैं, जो उसके पास जो चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा है वो होंगे नहीं, और जो जमीनी स्तर का जो कैडर है उसके अंदर जो उत्साह है वो भी कम होता चला जाएगा। यानी कि जितने दिन आप राजनीति से दूर रहेंगे, आप मानिए कि आप जो फंड है यानी कि जो पैसा है जो आता है पॉलिटिकल पार्टी के पास में, तो जो विपक्ष में रहते हैं उनके पास उस तरह की फंडिंग होती नहीं है। जो सत्ता में होते हैं उनके पास अच्छी खासी फंडिंग होती है। तो ये धीरे धीरे वीक होते चले जाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा दिन तक यानी कि 2-3 चुनाव अगर दूर है यानी कि 15 से 20 साल, तो मान के चलिए कि आप उनका जो पूरा का पूरा जो कैरियर है वो खत्म होने वाला है। अब जैसा ये जो कांग्रेस है वो 2014 में चुनाव हारी और 14 से लेकर के अभी 2025 चल रही है, इसका मतलब 11 साल हुए हैं। इन 11 सालों में कांग्रेस कितनी कमजोर हो चुकी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस का जो कैडर है वो धीरे धीरे बहुत कमजोर हो चुका है। यानी कि बिहार जैसे राज्य, यानी कि जैसे हम हिंदी बेल्ट कहते हैं, बिहार हो गया, यूपी हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल, यानी कि इन राज्यों में वो अपनी सरकार बनाने में बिल्कुल भी, यानी कि वहां से इतने संसद उनके जो विधायक या सांसद जीत करके आ रहे हैं कि एक एक गाड़ी में वो आ जाएंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो पार्टी है उसका कैडर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। अब देखिए दरारें दिखने लगी हैं जब अपने ही करने लगे प्रियंका की वकालत। मोहम्मद मोकिम एक है, ये उनके कांग्रेस के विधायक है उड़ीसा से। उन्होंने एक पत्र लिखा था सोनिया गांधी को और लिख करके कहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी की कमान दी जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन उनको बाद में बाहर निकाल दिया, पार्टी से ही उनको निष्कासित कर दिया, इसीलिए कि भाई आप हमसे ज्यादा क्यों सोच रहे हो। अब है राशिद किदवई, ये भी कांग्रेस के पुराने नेता हैं और इन्होंने कहा है कि भाई जो दीपांकर भट्टाचार्य हैं वो कांग्रेस के यानी कि राहुल गांधी जो है उनके मेंटोर हैं, इसीलिए कांग्रेस की जो विचारधारा है वो फार लेफ्ट की तरफ झुक गई है, जिससे जो है हमारी जो विचारधारा है वो उसके साथ अलाइन यानी कि जुड़ नहीं पा रही है। इससे कांग्रेस पार्टी जो है उसको जो है उसका जो कैडर है या उससे जो पार्टी के जो भारत के जो लोग हैं वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो दो विचार थे ये कांग्रेस पार्टी के लोगों के थे। यह दिखाता है कि पार्टी के अंदर से ही आवाज उठने लगी है कि अब राहुल गांधी को या तो अपनी जो लीडरशिप है यानी कि अपना जो मेंटरशिप है वो बदल लेनी चाहिए, या तो फिर बिल्कुल राजनीति से अलग होकर के प्रियंका गांधी को मुख्य भूमिका में लाना चाहिए। एक सिंहासन, कांग्रेस के भीतर शक्ति का संघर्ष चल रहा है। टीम प्रियंका बदलाव की समर्थक है। मैंने शुरू में बताया है जो टीम प्रियंका है वो कहती है, यानी कि प्रियंका की टीम के जो लोग थे वो कहते हैं कि भाई बदलाव होना चाहिए। और राहुल की जो टीम है जैसे मैंने आपको बताया कि उसको वो कहते हैं कि नहीं जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए और वोट चोरी हुई है, राहुल गांधी की वजह से चुनाव नहीं हार रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग मिलकर के बीजेपी के साथ में वो कांग्रेस को हरा रहा है, बाकी कांग्रेस तो सही चल रही है, ऐसा उनका मानना है। इसीलिए वो कहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई समस्या नहीं है, समस्या तो सिस्टम में है। अगर भारत से हम सिस्टम को सही कर दें यानी कि इलेक्शन कमीशन को हम सही कर दें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बल्कि या फिर ईवीएम, पहले कहते थे कि ईवीएम हो गई है, तो अगर हम इनको सही कर दें तो हम तो सही हैं, ऐसा वो मान करके चलते हैं। इसलिए कहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई भी समस्या नहीं है, समझ गए। यानी कि राहुल गांधी के जो समर्थक हैं आप कह सकते हैं कि वही लोग हैं जो नीरो के लोग होते थे, यानी कि रोम जल रहा है और नीरो जो क्या कर रहा है बांसुरी बजा रहा है, इस टाइप से आप कह सकते हैं। तो देखिए भूपेश बघेल ये कहते हैं कि भाई राहुल को रहना चाहिए, ये है संदीप सिंह, ये है प्रवीण चक्रवर्ती यानी कि डेटा एनालिटिक्स विभाग के प्रमुख है। अब बताइए आप मुझे कि अगर ऐसे जो लोग हैं है ना, अगर वही कहेंगे कि भाई भूपेश बघेल है ये कांग्रेसी को सिस्टम और पत्रकारों को एक बड़ा प्रियंका गांधी के पार्टी का नेतृत्व करते हुए देखना चाहता है। अब ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जो है वो कमान संभाले, और ये ऐसे मजबूत लोग जब इस बात की जो पुश करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी खेमे को इस बात से बढ़ावा ही मिलेगा, समझ गए। अब देखिए टीम राहुल, सोनिया गांधी के आशीर्वाद से पार्टी पर सीधा नियंत्रण वो जमाए हुए हैं। केसी वेणुगोपाल राहुल के सबसे विश्वसनीय सिपाही और पार्टी संगठनात्मक मामलों के प्रमुख है, ये चाहते हैं कि नहीं जो राहुल गांधी है उनका नेतृत्व सही है। कृष्णा अल्लावरू जो ये बिहार के अभी चुनाव वो बनाए गए थे, तो ये है टीम राहुल का एक और महत्वपूर्ण सदस्य और ये भी चाहते हैं कि नहीं राहुल सही है।
नाम मात्र अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ नाम के लिए अध्यक्ष बनाए गए हैं, असली नियंत्रण टीम राहुल के हाथ में है। यानी कि आप भी देखे होंगे कि भाई जो इनका मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं वो किस तरीका से जब कभी टीम मंच पर होती है तो उनके साथ किस तरीका से ये जो कांग्रेसी हैं वो बिहेव करते हैं वो सबकी नजर में है। तो कह सकते हैं कि ये बात भी सत्य हो सकती है कि सिर्फ वो टाइटुलर हो, सिर्फ नाम मात्र के नेता हो या अध्यक्ष हो, बाकी तो पीछे से कुछ और चल रहा है। संसद में टकराव, एक भाषण पर वाहवाही और दूसरे पर मायूसी। प्रियंका गांधी वंदे मातरम पर भाषण, कांग्रेसी पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने हाथों हाथ लिया जबरदस्त तारीफ, वीडियो खूब शेयर हुए। राहुल गांधी लोकसभा में एसआईआर पर भाषण, पहली बार बीजेपी से भी पहले कांग्रेसी पत्रकारों ने खारिज कर दिया और कहा कि यह स्पीच में दम नहीं है। यानी कि जो इनके खेमे के जो पत्रकार हैं वो अब प्रियंका गांधी को ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं नहीं भाई जो प्रियंका गांधी है वो अच्छे से, प्रियंका गांधी वाड्रा वो अच्छे से टैकल कर पा रही है, अच्छे से मुकाबला कर रही है बीजेपी का। जबकि जो राहुल की जो स्पीच थी तो उन्होंने कहा कि भाई इंग्लिश में आप बोल रहे हैं कि कितने लोग इंग्लिश समझते होंगे। ये राहुल की जो स्पीच है वो इतनी आर्टिकुलेट नहीं है जितनी होनी चाहिए, बीजेपी के प्रति आक्रामक नहीं है। तो अब समझ गए कि जो पत्रकार है अब वो भी, या इनका जो इकोसिस्टम है वो भी अब जो है कहीं ना कहीं प्रियंका को ही आगे लाना चाहती है कि अगर बीजेपी को कोई मात दे सकता है तो वो प्रियंका गांधी है। लेकिन मैंने शुरू में जैसा आपको बताया कि ये बात चेहरे की नहीं है, ये बात विचारधारा की है। अब हमको उस समय से ऊपर उठ के आना चाहिए कि जब आप पत्रकार जो थे वो न्यूज़पेपर या पत्रिकाओं में लिख करके आपका माइंड सेट तैयार करते थे, पब्लिक का ओपिनियन चेंज करते थे। अब समय बदल चुका है, अब आप जो है 24 घंटे पब्लिक में है, सोशल मीडिया आ चुका है, इंटरनेट है। तो उससे क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी खबर आपके बाहर तक आती है। पहले सारी जो खबर होती थी वो मैनेज की जा सकती थी कि अगर कोई नेता कुछ उल्टा सीधा बोल भी रहा है तो न्यूज़पेपर में किसको जगह दी जाएगी ये डिसाइड करती थी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन आज ये सारी इनके हाथ से निकल चुकी हैं और ये जब जितनी जल्दी हो सके ये समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप ये अपने जो कैडर है उसे मजबूत कर पाएंगे और अपनी जो साख है उसे बचा पाएंगे। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया अलायंस के अंदर है अगर वो नहीं समझती इस बात को कि सोशल मीडिया आ चुका है, अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे तो बहुसंख्यक तक वो बात पहुंच जाएगी और उनका जो उनका पर्सपेक्टिव है आपकी ओर वो बदल जाएगा। तो हमें कुछ भी ऐसा कहने और उल्टा सीधा बोलने से बचना चाहिए समाज के लिए। राहुल गांधी के भाषण के बाद वर्षों से कांग्रेस को कवर करने वाले पत्रकारों में वो आलोचना सीधी कर रहे हैं राहुल गांधी की। आपने देखा होगा कि अब राहुल गांधी की जो पहले आलोचना करने से बचते थे पत्रकार, अब वो आलोचना कर रहे हैं वो कांग्रेसी खेमे के ही लोग, क्योंकि अब वो भी हार चुके हैं। वो भी भाई कितना कितना जलील हो, है ना, बार बार कहते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार बनी, पता चला कि वो सीट ही नहीं आई। तो अब कब तक जलील हो? राहुल की स्पीच में दम नहीं, उनकी स्पीच धागों में कहीं खो गई है। तो इनकी मतलब बता नहीं रहे कि भाई नहीं नहीं अब राहुल गांधी में वो बात नहीं रही है, अब वो विश्वास नहीं रहा कि इंडिया टुडे हर साल उनका जो है फ्रंट पेज पर एक बड़ी छापता था मैगजीन वाला और कहते थे कि भैया नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अब उसने भी बंद कर दिया छापना कि भैया अब नहीं हो पाएगा, है ना। ये झगड़ा नया नहीं है, 2022 के अध्यक्ष पद पर खेल। द अपॉर्चुनिटी 2022 में राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ा था। प्रियंका जो एम्बिशन थी वो ये थी कि भाई प्रियंका गांधी वाड्रा को अध्यक्ष बनाना चाहिए, लेकिन बाद में रोड ब्लॉक सोनिया गांधी ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। द पावर प्ले टीम राहुल के केसी वेणुगोपाल और सोनिया गांधी के साथ मिलकर खड़गे का जो नाम है वो आगे किया और जो प्रियंका गांधी है उनको जो है अध्यक्ष नहीं बनने दिया। और एक और सबूत क्या है, भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका जो है दूरी बनाई रखी थी उन्होंने। तो इससे भी ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो ये बात निकल करके आ रही है कि भाई परिवार में एक फूट है, भाई बहन जो है उनके बीच में पावर क्लैश है, यानी कि पावर के लिए संघर्ष है, सत्ता के लिए एक संघर्ष कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलता है। अक्टूबर 2022 में खड़गे अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की महत्वाकांक्षा भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। इस पूरी यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रियता और उपस्थिति कम दिखाई दी। इस दोनों भाई बहन के बीच चल रही अंदरूनी खींचतान और उनके जो संकेत है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो न्यूज बाहर आ रही थी कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मनमुटाव है, तो इस बात में कहीं ना कहीं सत्यता होती दिख रही है। सोनिया गांधी की दुविधा, बेटे का भविष्य है पार्टी का। सोनिया गांधी इस पूरे झगड़े में वाकिफ है, वे जानती हैं कि पार्टी के कई लोग राहुल की जगह प्रियंका को कमान देने के पक्ष में हैं। इसके बावजूद वे कभी भी इस कीमत पर राहुल गांधी को राजनीति में आगे रखना चाहती हैं। कांग्रेस से जुड़े पत्रकार बताते हैं कि पार्टी की इस हालात को देखकर वे निश्चित तौर पर अपना माथा ही फोड़ रही होंगी और वो सोच रही होंगी कि भाई राहुल गांधी में ये बात क्यों नहीं निकली, और अगर ये सत्ता जाती है तो फिर परेशानी हमारे सामने आ जाएगी। अब आगे क्या होगा, लड़ाई बढ़ेगी या फिर दबा दी जाएगी? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की लड़ाई अब खुलकर सामने आएगी, या फिर सोनिया गांधी एक बार फिर हस्तक्षेप करके इस अंदरूनी कलह को दबा देंगी या शांत कर देंगी? कांग्रेस का भविष्य इसी शक्ति संतुलन पर निर्भर करता है। और एक नजर में अगर हम देखें तो राहुल टीम में कौन कौन है, केसी वेणुगोपाल, कृष्ण अल्लावरू, संरक्षक सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और उद्देश्य है राहुल को, उनका जो नेतृत्व है वो सही है उसको बनाकर रखना। प्रियंका गांधी की टीम में है भूपेश बघेल, संदीप सिंह, प्रवीण चक्रवर्ती और कांग्रेसी पत्रकार अब बुद्धिजीवी जो हैं वो जो है प्रियंका गांधी के पक्ष में झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इकोसिस्टम है वो भी ये चाहता है कि भैया उनकी भी दाल रोटी इसी से चलेगी ना, कि अगर पार्टी जीतेगी तो फंड रेज करेगी और फंड होंगे तो भाई इनके लिए भी जाएंगे फंड। तो ये जो इकोसिस्टम है इनके लिए दाल रोटी जो है वो इधर से ही चलती थी। तो इसीलिए वो भी चाहते हैं कि अगर अब की बार और चुनाव हार जाती है कांग्रेस, यानी कि 15 साल हो जाएंगे 29 में, तो 29 के बाद में अगर चुनाव एक बार और हारेगी, मैं आपको ये बता देता हूं
कि जो कुछ लोग कहते हैं कि अब डायनासोर वापस आ सकते हैं धरती पर, लेकिन कांग्रेस सत्ता में कभी नहीं आएगी। ये बात बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कांग्रेस जो है अपनी इसी रणनीति पर चलती रहती है तो कांग्रेस कभी भी सत्ता में नहीं आएगी। या तो कांग्रेस को विचार में, अपनी जो विचारधारा है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, या तो जिस तरीका की वो राजनीति पहले से कर रही थी उससे भी आपको राइट की ओर आना पड़ेगा। आप मिडल लेफ्ट में भी अब रह नहीं सकते, क्योंकि आप इतने फार लेफ्ट जा चुके हैं कि अब आप बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। या तो आपको बीजेपी से बड़ा राष्ट्रवादी बनकर दिखाना पड़ेगा, तो जो कांग्रेस अभी है उस फॉर्म में रह नहीं जाएगी, या तो फिर ये वाली जो कांग्रेस है ये दोबारा से कांग्रेस एक बार फिर टूटेगी और दो कांग्रेस बन जाएंगे, जिसमें एक राइट विंग वाली कांग्रेस होगी जो बीजेपी से भी बड़ी राष्ट्रवादी होगी, और दूसरी कांग्रेस जो होगी वो लेफ्ट या फिर फार लेफ्ट की ओर चली जाएगी, जिसका भविष्य खत्म है। जिस तरीका से सीपीआई और सीपीआईएम का जो भविष्य भारत में बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो कांग्रेस बिल्कुल वही स्थिति में पहुंच चुकी है जिस तरीका की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उसी तरीका की जो स्थिति में आज कांग्रेस अपने आप को पाती है। और यही कारण है कि इसकी जो स्थिति है वो सीपीआई और सीपीआईएम की तरह ही होती जा रही है, और इनका जो कैडर है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि क्या वास्तव में जो झगड़े की जड़ जो बताई जा रही है, क्या इसमें कोई जान थी या नहीं थी, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया है कि इसमें जान है, और जान इसलिए है क्योंकि पार्टी व्यक्ति से बड़ी है। अगर ऐसा मानते हैं तो बिल्कुल इसमें जान है, और प्रियंका गांधी को अगर सामने लाते हैं तो बिल्कुल प्रियंका गांधी अगर यही विचारधारा लेकर के आती हैं तो बिल्कुल कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। चेहरे बदल जाएंगे, रिजल्ट वही रहेंगे। अगर चाहते हो कि इसमें भाई बदलाव हो, तो अगर हम ज्यादा सीट जीते हैं तो कांग्रेस को बिल्कुल राष्ट्रवाद के पथ पर आना पड़ेगा। आज इंटरनेट का युग है, आप जिस तरीका के या तो आप बिल्कुल फार लेफ्ट की ओर चले गए हैं, और बिल्कुल जो है राइट विंग जो है, यानी कि जो राष्ट्र के जो मुद्दे हैं, हर किसी बात पर आप जो है राष्ट्र के जो बहुसंख्यक हैं उनको जो है नीचा दिखाने से नहीं चूकते हैं, तो फिर आपकी स्थिति यही होने वाली है। आप चेहरे बदलते रहें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप किसी और मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं तो उसको भी लिखिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, धन्यवाद।